में बातचीत करने के लिए हमारे एक खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रमुख समाज सेवक हैं। साबिर साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस। नमस्कार। जनसंख्या कानून का मुद्दा गरमाया जा रहा है, सभी नेता अलग अलग जवाब दे रहे हैं, आपका क्या जवाब है? देखिए, मेरा जवाब मैं एक दो इंटरव्यू में पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं पहले ये स्पष्ट कर देता हूँ कि बीजेपी या कोई भी पार्टी जो ये कानून लेके आना चाहती है, इसमें ऑब्जेक्शन ज़्यादा जो उठ रहा है वो सिर्फ टाइमिंग को लेकर उठ रहा है कि टाइम गलत है, क्योंकि इलेक्शन आगे ऊपर सर पे हैं और एक चुनावी मुद्दा बन सकता है ये। वैसे जो नियंत्रण होना चाहिए, हम भी उसके फेवर में हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मकान केवल 30, 40 या 50 गज़ का है, उसमें मैक्सिमम 3 से 4 लोग ही सही से रह सकते हैं, और वहाँ पर अगर 2 हम होंगे और 5-6 बच्चे होंगे तो आने वाले टाइम में और भी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन इसको हम दूसरे नज़रिए से अगर देखें, क्योंकि बीजेपी कुछ और सोचती है, अदर लोग कुछ और सोचते हैं, और एक समुदाय, ख़ास समुदाय कुछ और सोचता है, तो यदि हम उस तरह से इसको देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है, जिसमें 30 करोड़ के आसपास मुस्लिम भाई माने जाते हैं, कुछ दलित लोग माने जाते हैं। तो सभी का ऐसा मानना है, सभी दलों का, कि ये सिर्फ मुस्लिम और दलित लोगों को टारगेट करने के लिए कानून लाया जा रहा है। अगर तो इस भावना से इसको बनाया जा रहा है, तब तो इसका हमारी सहमति भी इसमें नहीं है, हम भी इसका विरोध करते हैं। और यदि ये कानून सभी के लिए है, क्योंकि अगर देखा जाए सिर्फ एक समुदाय को हटाइए आप, 140 करोड़ से 30 करोड़ आते हैं, 1 करोड़ 10 लाख बचते हैं। यदि उन 1 करोड़ 10 लाख पे भी ये लागू है तो बिल्कुल किसी चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि इस पर कंट्रोल होना चाहिए। आगे आगे ज़मीन तो ख़त्म होती जा रही है, अब तो ज़मीन ऊपर बढ़ रही है। पहले 1 फ्लोर डलता था, 2, 3, 4, 5 पे आ गया, अब तो फ्लोर पे फ्लोर डल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? हम मानते हैं इस बात को, और आगे आगे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। बीजेपी ने पहले ही ये सोचते हुए कि अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो महंगाई से मानेंगे, बीजेपी ने महंगाई को 10 गुना चरम पे ला ही दिया है। अब इसमें सवाल उठता है कि भाई अगर दलित और मुस्लिम निशाना नहीं है तो फिर आप जनता को समझाइए, उनके बीच अपने लोगों को भेजिए, या कोई भी किसी चैनल पे मोदी साहब या और कोई जिम्मेदार आदमी कोई भी इस बात को पहले पुष्टि करे उसकी कि ये किसी एक समुदाय या दलित लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। तो मुझे नहीं लगता किसी को इस पर ऐतराज़ होगा, और कानून बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक तो ये चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, दूसरे जिन लोगों के बच्चे अभी तक जितने हैं उनके ऊपर तो इसकी गाज गिरने वाली नहीं है, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कानून कब लागू होगा, कब से शर्तें लागू होंगी, ये पहले जनता के सामने रखा जाए, उनकी राय ली जाए, उसके बाद इसको अमल में लाया जाए। अगर बीजेपी के बारे में इस तरह आप और जनता सोचते हैं तो बीजेपी किस बेस पर कह रही है कि सरकार हमारी बनेगी? आप मुझे ये बताइए, एक बिल्कुल अनपढ़ बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, स्कूल के पीछे से घूम के आ जाता है वो, और वो श्योरिटी लेता है जी मैं 70% मार्क्स लेकर आऊँगा, किस बेस पे लेके आता है वो? किस बेस पे बोलता है? क्योंकि उसको नकल करने का मौका दिया जाता है, उसको कुछ भी करने की पूरी ताकत होती है। क्लास में जाएगा, कॉपी खोल के बैठ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो उसके बॉस बैठे हुए हैं उनका हाथ उसके सर पे है कि बच्चा पढ़ें या ना पढ़ें, पास तो आप हो ही जाएंगे। अब इसमें मुझे ये बताइए, ऐसे कौन से अंतर्यामी इनके पास हैं कि जो ये कहते हैं जी 400 सीट आएंगी और 400 की 400 सीटें हमारी हैं, 300 आएंगी, 300 हमारी हैं। जो भी क्वांटिटी बोल देते हैं उसको पक्का मान के चलते हैं, तो शक तो खुद ये पैदा करते हैं ना, जनता नहीं करती है। अब बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ लेगा, जिसको ये पागल मानते हैं, जबकि जनता आजकल समझदार है, कि भी आप अगर 200 बोल रहे हैं, 300 बोल रहे हैं पहले से ही, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो राज है, और राज आता है फिर ईवीएम की, कि वो इनका उसका रिमोट इनके हाथ में है, नहीं तो गुंडागर्दी। अब ये इससे बड़ी बात और क्या होगी कि पुलिस तक पे हमला करके जिला पंचायत में, ये तो एक छोटा सा चुनाव था, इसमें इन्होंने दिखा दिया कि हमारा ट्रेलर ये है, अगर आने वाले टाइम में हमारा सामना करोगे तो किसी न किसी केस में उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। जो विरोधी होगा, पार्टी चाहे कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा जो होगा। तो ये हिटलर शाही ठीक नहीं है। आप काम करें, बीजेपी को हम भी कहते हैं काम करें, लेकिन देश के हित में करें, किसी भी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं और किसी को टारगेट करके नहीं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कट देश की जनता को
मैं देश के जनता को और देश के युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कानून बनाने वाले हैं और जो कानून बना रहे हैं, देश के युवा हमारे अब पढ़ लिख के समझदार हो गए हैं। कानून नहीं भी बने, मैं कहता हूँ कि बनाने में नाकाम रहें या जनता ना बनने दे, कानून नहीं भी बने तब भी इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है देश हित में और अपने लिए भी, क्योंकि हम अपने शरीर पे, अपने देश पे उतना ही वज़न डालें जितना वो सह सके। लेकिन एक तो ये नेताओं की फिजूली खर्च जो है ये बंद हो, जो अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं, हवाबाजी में खर्च करते हैं। और इसके अलावा एक पूरे देश को, जो पूरे देश की जनता है, उसको एक मुट्ठी में बांध करके प्रधानमंत्री जी देखें कि सारी जनता मेरी जनता है और कोई भी कानून बनाए, मुझे लगता है किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्शन तभी होता है कि जब वो एक समुदाय को ठेस पहुंचाई जाती है। तो मेरी विनम्रतापूर्वक ये विनती है योगी जी से भी और मोदी जी से भी कि कानून बनाएं, लेकिन सब पूरे देश के हित में बनाएं। और युवाओं से निवेदन है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कहीं गलती हो तो उसमें आगे आएँ, ऑब्जेक्शन करें। और यदि सबको ठीक लगता है तो सबकी सहमति से देश चलता है। मैं यही चाहूँगा देश कोई भी चलाए, लेकिन देश को एक अच्छे प्रेम के साथ लेकर के जाएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।